हाय, कैसे हो सभी के सभी। आई होप फाइन हो गए, बढ़िया हो गए, मस्त हो गए। बेसिकली कहानी क्या है? कहानी है हिस्ट्री का चैप्टर चल रहा था, चैप्टर 1, ट्रेसिंग चेंजेस थ्रू 1000 years। बेसिकली थ्योरी वाले बेसिस पे ये चैप्टर लास्ट क्लास में खत्म हो चुका था। इस क्लास में एनसीईआरटी सॉल्यूशन जिसके हमको बेसिकली डिस्कस करने थे। तो स्टार्ट करते हैं बिना कोई टाइम वेस्ट किए। ठीक है, तो इसके एनसीईआरटी का पहला क्वेश्चन है, हु वाज कंसीडर्ड अ फॉरेनर इन द पास्ट। बेसिकली ये क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि फॉरेनर जो टर्म है वो पास्ट टाइम्स में किसके लिए यूज की जाती थी। तो उसका आंसर जो हमने चैप्टर जो हमने टॉपिक पढ़ा था, कौन सा टॉपिक था वो? टॉपिक था हमारा बेसिकली न्यू एंड ओल्ड टर्मिनोलॉजीज। तो उसमें हमने दो एग्जांपल्स के थ्रू ये समझा था कि किस तरह से कुछ टर्मिनोलॉजीज का मतलब पहले कुछ और था और बाद में कुछ और हो गया। उसी में एक एग्जांपल था फॉरेनर का। फॉरेनर टर्म पास्ट में बेसिकली इसका मतलब क्या होता था? पास्ट में फॉरेनर टर्म का मतलब बेसिकली होता था कि कोई एक ऐसा व्यक्ति जो किसी दूसरे कम्युनिटी से बिलोंग करता हो, एक पर्टिकुलर जगह पे रहने वाले लोगों से ना बिलोंग करता हो। ठीक है, अगर एनसीईआरटी में इसको मार्क करोगे तो एनसीईआरटी में ये तुमको मिलेगा, एक मिनट, और एग्जांपल्स, हिस्टोरियंस एंड देयर व्यूज, जस्ट अ मिनट। हाँ, न्यू एंड ओल्ड टर्मिनोलॉजीज, हिंदुइज्म वाला हो गया। ये देखो, ये बेसिकली जो हमारा टॉपिक है न्यू एंड ओल्ड टर्मिनोलॉजीज। इस न्यू एंड ओल्ड टर्मिनोलॉजीज वाले टॉपिक में पहला पैरा, दूसरा पैरा, तीसरा पैरा, चौथे पैरे में तुमको फॉरेनर वाला ये तुमको मिल जाएगा। देखो, ये यहाँ पे मेंशन है कि बेसिकली फॉरेनर किसको कहते थे, ओल्ड टाइम्स में फॉरेनर किसको कहा जाता था, बेसिकली ये तुमको यहाँ पे मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टेट वेदर ट्रू और फॉल्स। ट्रू फॉल्स स्टेट करना है। पहला है, वी डू नॉट फाइंड इंक्रिप्शंस फॉर द पीरियड आफ्टर 700। तो क्या ये ट्रू है या फिर फॉल्स है? तो आई थिंक ये एक फॉल्स स्टेटमेंट है, क्योंकि हमको इंक्रिप्शंस देखने को मिलती हैं उस टाइम फ्रेम की। दूसरा है, द मराठास असर्टेड देयर पॉलिटिकल इंपॉर्टेंस ड्यूरिंग दिस पीरियड। तो आई थिंक ये भी फॉल्स होगा। क्यों? क्योंकि इस टाइम पे राजपूत ग्रो कर रहे थे, मराठास भी डोमिनेंट पोजीशन ग्रो कर रहे थे। तो इसका ट्रू भी हो सकता है, एक बार कंफर्म कर लेना एक बार, लेकिन मेरे ख्याल से इसका फॉल्स ही होगा, क्योंकि जो टॉपिक है हमारा, जो मेन टॉपिक है वो राजपूत के बारे में दिया है कि राजपूत बेसिकली इस टाइम पे ग्रो कर रहे थे। थर्ड, फॉरेस्ट dwellers were sometimes pushed out of their land with the spread of agricultural settlements। ठीक है, तो बेसिकली क्या पूछा है कि फॉरेस्ट ड्वेलर जो होते थे, जो लोग फॉरेस्ट से अपनी लाइवलीहुड जनरेट करते थे, उनको उनके जगह से डिस्प्लेस होना पड़ता था, उनको उनके फॉरेस्ट से बाहर निकाल दिया जाता था किस टाइम पे? जब एग्रीकल्चरल सेटलमेंट स्टार्ट हुए। तो ये स्टेटमेंट एकदम ट्रू है। हमने स्टेटमेंट पढ़ी हुई थी कि जब इन्वेंशन से स्टार्ट हुए, जब टाइम चेंज होना स्टार्ट हुआ, तो उसके साथ साथ क्या हुआ कि एग्रीकल्चर का ग्रोथ हुआ। एग्रीकल्चरल सेटलमेंट्स के ग्रोथ होने की वजह से क्या हुआ कि जब एग्रीकल्चरल सेटलमेंट्स ग्रो की, उसकी वजह से लोगों ने फॉरेस्ट को काट दिया, फॉरेस्ट को काट के वहां पे एग्रीकल्चर लैंड बना दी। तो जब फॉरेस्ट ही नहीं रह गए, तो जो फॉरेस्ट डवेलर्स थे उनको भी अपने घरों को छोड़कर जाना पड़ा। The fourth one is Sultan Ghiyasuddin Balban controlled Assam, Manipur and Kashmir। नहीं, ये नहीं था ना। गयासुद्दीन बलबन कौन सा टॉपिक था? ओल्ड एंड न्यू रिलीजन्स? नहीं, ये टॉपिक था तुम्हारा रीजन एंड एम्पायर। देखो, रीजन एंड एम्पायर वाला टॉपिक है, रीजन एंड एम्पायर वाला टॉपिक है। इसमें जो पहला पैराग्राफ है उसमें तुमको दिया है इसके बारे में, कहाँ है कहाँ है कहाँ है, ये देखो। Delhi Sultan Ghiyasuddin Balban 1266 to 1287 explained that he was the ruler for vast empire that stretched from Bengal to the east in Ghazni of South India, Dravida. People of different regions, Gauda, Andhra, Kerala, Karnataka, Maharashtra and गुजरात अपेरेंटली फ्लाइट बिफोर देयर आर्मीज। तो कश्मीर तो इसमें कहीं भी नहीं दिया है। ठीक है, तो कश्मीर की बात नहीं की गई है। और
क्या पूछा है, कश्मीर मणिपुर की बात नहीं की तो ये स्टेटमेंट भी फॉल्स स्टेटमेंट होगी। ठीक है, नेक्स्ट तुम्हारा फिल इन द ब्लैंक्स। आर्कीव्स आर प्लेसेस वेयर आर केप्ट। ठीक है, तो आर्कीव्स ऐसे कौन, आर्कीव्स में बेसिकली क्या रखा जाता था, तो आर्कीव्स में बुक्स, इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स, ये सारी चीजें रखी जाती थी। नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक्स वाज अ 14th सेंचुरी क्रॉनिकलर, वाज अ 14th सेंचुरी क्रॉनिकलर, तो आई थिंक सिराज, सिराज होंगे। लेट मी क्लियरिफाई बट जस्ट मैडम, कौन से पैरा में दिए है, खोज रहे हैं उसको। वैसे कोई सिराज थे आई थिंक, भाई का नाम मुझे याद नहीं आ रहा, उसमें मुझे मिल भी नहीं रहा है, तो सिराज नाम से एक थे, उनका खोज लेना, तुमको मिल जाएगा वहां पे, उसको फिल कर लेना। ठीक है, next is dash 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 and dash were some of the new crops introduced into the subcontinent during this period। तो कौन कौन से थे, पोटैटोज थे, चिलीज थे, तो ये कुछ थे, और तुमको उस टॉपिक में मिल जाएगा, एग्रीकल्चर रिफॉर्म वाले टॉपिक में, वहां पे तुमको इसके नाम देखने को मिल जाएंगे। नेक्स्ट इज लिस्ट सम ऑफ द टेक्नोलॉजिकल चेंजेस एसोसिएटेड विथ दिस पीरियड। ठीक है, तो बेसिकली ये पूछा है कि ये जो टाइम फ्रेम था 700 से 1750 के टाइम फ्रेम में, इसमें कौन कौन से हिस्टोरिकल कौन कौन से टेक्नोलॉजिकल चेंजेस हुए, तो बहुत सारे न्यू इन्वेंशन हुए। ठीक है, बहुत सारे न्यू इन्वेंशन हुए, कौन कौन से न्यू इन्वेंशन, जैसे तुम्हारा स्पिनिंग व्हील हो गया, स्पिनिंग व्हील हो गया, एग्रीकल्चरल व्हील हो गया, और पेपर हो गया। तो ये कुछ नए इन्वेंशन थे जो इस टाइम फ्रेम में टेक्नोलॉजिकल रिफॉर्म ला रहे थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट वर सम ऑफ द मेजर रिलीजियस डेवलपमेंट्स ड्यूरिंग दिस पीरियड। ठीक है, तो इस टाइम पे कौन कौन से नए नए रिलीजियस डेवलपमेंट्स हो रहे थे, तो उसमें एक पॉइंट वाला रखना कि एक पॉइंट कौन सा लिखोगे, एक पॉइंट तुम वाला लिखना कि एक नई आइडियोलॉजी इमर्ज होकर आ रही थी। जब हमने टॉपिक पढ़ा था तो मैं देखा कि एक नई आइडियोलॉजी इमर्ज होकर आई थी, जिसमें लोग एक ऐसा ऐसा रास्ता ऑफ वर्शिप चूज कर रहे थे जहां पर लोगों को कोई ऐसे रिचुअल्स ना फॉलो करने पड़े, लेकिन फिर भी उनको भगवान मिल जाए। ठीक है, वो हो गया, और फिर नए 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 एम्पायर्स, नए नए रिलीजन हो गए, जैसे इस्लाम इंडिया में प्रोमिनेंटली आया था उस टाइम पे, तो ये सारे चेंजेस उनको मेंशन कर देना। फिर है इन व्हाट वेज हैज द मीनिंग ऑफ द टर्म हिंदुस्तान चेंज्ड ओवर द सेंचुरीज। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में बेसिकली हिंदुस्तान की जो पूरी जर्नी थी, जो हिंदुस्तान टर्म की पूरी जर्नी थी, हिंदुस्तान टर्म की, कि बाबर ने इसका क्या नाम दिया, बाबर जब बाबर इंडिया में आया तो बाबर ने इस टर्म का मतलब क्या दिया। ठीक है, और इस टर्म का मतलब उस टाइम पे क्या था, इस टर्म का मतलब बेसिकली आज हम क्या समझते हैं, पहले इसका क्या मतलब था, कि जो ये पूरी जर्नी है, होल जर्नी, ये पूरी जर्नी देख के मेंशन कर देना, ये पूरी जर्नी जो जो चेंजेस आए हिंदुस्तान टर्म में, उसका उसके मीनिंग में वो मेंशन कर देना, बेसिकली तुमको वहां मिल जाएगा। कहां पे, न्यू एंड ओल्ड टर्मिनोलॉजी वाले टॉपिक में जो पहला एग्जांपल है वो इसी हिंदुस्तान टर्म का है, तो वहां से इसका पूरा एग्जांपल
लिख देना, ठीक है, अपने वर्ड्स में। हाउ आर द अफेयर्स ऑफ जातीज रेगुलेटेड, ठीक है, तो जातीज कैसे क्रिएट हुई, बेसिकली ये पूछना चाह रहा है। तो जातीज कैसे क्रिएट हुई, तो वही लिखोगे क्या कि डेवलपमेंट्स हो रहे थे, ठीक है, मेजर डेवलपमेंट्स हो रहे थे कुछ उस टाइम पे। उन मेजर डेवलपमेंट्स के बीच में एक मेजर डेवलपमेंट था एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट, ठीक है। अब उस एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट के चलते क्या हुआ, ऑक्यूपेशन के बेसिस पे लोगों को अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया गया, और वही कैटेगरीज आगे चल के जब और रिजिड हो गई तो उन्होंने जातीज का यानी कि कास्ट का फॉर्मेशन कर दिया, ठीक है। सातवां क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट है व्हाट डज द टर्म पैन रीजनल अंपायर मीन, ठीक है। तो बेसिकली पैन रीजनल अंपायर क्या होता है, जब ये टॉपिक हमने पढ़ा था और पैन रीजनल अंपायर सिर्फ वर्ड आया था तो मैं उसको समझा दिया था, बहुत एक अच्छे एग्जांपल के साथ समझाया था कि जैसे बाहुबली है, ठीक है, बाहुबली फिल्म थी। तो बाहुबली फिल्म जो थी वो बेसिकली इंडिया में किसी एक लैंग्वेज में रिलीज नहीं हुई थी कि हिंदी में रिलीज हुई हो या फिर तमिल में रिलीज हुई हो, वो पूरे पैन इंडिया लेवल पे, पूरे इंडिया ऑल ओवर इंडिया लेवल पे अलग अलग लैंग्वेजेस में रिलीज हुई थी। तो पैन इंडिया का मतलब बेसिकली यही होता है कि कोई चीज किसी पर्टिकुलर रीजन तक ना सिचुएटेड हो, वो ऑल ओवर इंडिया में वो चीज हो। तो वही यहाँ पे डिफाइन करना है कि व्हाट डज द टर्म पैन रीजनल एम्पायर मीन्स। तो बेसिकली द टर्म पैन रीजनल एम्पायर मीन्स द एम्पायर्स व्हिच हैव रूल्ड ओवर होल इंडिया नॉट ऑन अ पर्टिकुलर रीजन। ऐसे एम्पायर जिन्होंने कोई पर्टिकुलर रीजन पे ना रूल करके पूरे इंडिया ऑल ओवर इंडिया पे रूल किया हो, वो होगा हमारा पैन रीजनल अंपायर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर द डिफिकल्टीज हिस्टोरियंस फेस इन यूजिंग मैन्युस्क्रिप्ट्स, ठीक है। तो बेसिकली मैन्युस्क्रिप्ट्स के डिमेरिट्स पूछे हैं जो हमने डिस्कस भी किए थे, मैन्युस्क्रिप्ट्स के डिमेरिट्स पूछे हैं। तो मैन्युस्क्रिप्ट्स के डिमेरिट्स में क्या लिखोगे, सबसे पहले तो फ्रेजाइल होते थे, ठीक है, नॉट इजी टू हैंडल होते थे, नॉट इजी टू हैंडल, ठीक है। कॉपी करते टाइम मिस्टेक्स होती थी, कॉपी करते टाइम मिस्टेक्स होती थी जिसकी वजह से उनका मीनिंग जो होता था वो मीनिंग आल्टर हो जाता था, ठीक है। तो वो जो था वो सब लिख लेना। 10th क्वेश्चन है हाउ डू हिस्टोरियंस डिवाइड द पास्ट इनटू पीरियड्स, डू दे फेस एनी प्रॉब्लम इन डूइंग सो। तो ये जो लास्ट वाला टॉपिक हमने पढ़ा था वो बेसिकली ये पूछ रहा है, पूरा टॉपिक इसमें एक्सप्लेन कर देना, ठीक है। क्या पूछ रहा है, हाउ डू हिस्टोरियंस डिवाइड द पास्ट इनटू पीरियड्स। दो क्वेश्चन में डिवाइडेड है, 10वां क्वेश्चन जो है उसमें दो क्वेश्चन है। पहले सबसे पहला क्वेश्चन पढ़ो कि हाउ डू हिस्टोरियंस डिवाइड द पास्ट इनटू पीरियड्स, ठीक है। तो हिस्टोरियंस किस चीज को बेस मान के हिस्ट्री को पास्ट में डिवाइड करते हैं, तो बेसिकली वो जिन रूलर्स ने इंडिया पे रूल किया है उनके रिलीजन को एक बेस मान के हिस्ट्री को पास्ट में डिवाइड करते हैं। तीन तरह से तीन पार्ट्स में डिवाइड किया है, एक हिंदुइज्म में डिवाइड किया है, एक इस्लाम में डिवाइड किया है और दूसरा ब्रिटिश कॉलोनियल गवर्नमेंट के अंडर में डिवाइड किया है। तो इंडियन हिस्ट्री को ब्रिटिश हिस्टोरियंस ने तीन पार्ट में डिवाइड किया है, ठीक है। पहले क्वेश्चन का आंसर मिल गया। दूसरा है डू दे फेस एनी प्रॉब्लम इन डूइंग सो, तो क्या वो उनको इस जब उन्होंने ये बेस माना तो क्या उनको कोई प्रॉब्लम्स आई, तो हाँ उसको भी मेंशन करना कि प्रॉब्लम्स आई थी। कैसी प्रॉब्लम्स आई थी कि जब हमने रिलीजन को रूलर्स के रिलीजन को एक बेस मान लिया, उसके चलते उस टाइम पे जो अदर चेंजेस आ रहे थे, जो अदर डेवलपमेंट हो रहे थे, उनको हमने लगभग नेग्लेक्ट करने का काम कर दिया। क्या उनको हमने बेसिकली नेग्लेक्ट करने का काम कर दिया, ठीक है। फिर क्या है 11th है कंपेयर आइदर मैप 1 और मैप 2 विद द प्रेजेंट डे मैप ऑफ द सब कॉन्टिनेंट लिस्टिंग एंड एज मेनी सिमिलरिटीज एंड डिफरेंसेस एज यू कैन फाइंड, ठीक है। तो ये बेसिकली एक्टिविटी टाइप का है, लेकिन मैं फिर भी समझा देता हूँ कि इसमें करना क्या है कि कुछ कुछ स्कूल ऐसे होते हैं जिनमें वो एक्टिविटी भी करवा देते हैं, तो मैं समझा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 11 जो है बेसिकली वो क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है कि मैप नंबर 1 जो था, मैप नंबर 1 अयोध्या वाला मैप 1 और 2 दोनों मैप, ठीक है। और जो इंडिया का प्रेजेंट का मैप है, इंडियन सब कॉन्टिनेंट का प्रेजेंट का जो मैप है, उसके बीच में डिफरेंशिएशन करना है। एक तरफ सिमिलैरिटीज लिख देना कि जो अलग्रीसी का और दूसरा वाला मैप था उसमें और जो आज इंडियन सब कॉन्टिनेंट का मैप है उसमें सिमिलैरिटीज क्या है, क्या ये चीजें दोनों में सेम है, और डिफरेंसेस क्या है।
कि क्या क्या चीजें हैं जो उस टाइम के मैप में नहीं शो की गई थी और आज के मैप में शो की गई हैं, तो ये डिफरेंशिएशन बना लेना। 12th क्वेश्चन क्या है, फाइंड आउट वेयर रिकॉर्ड्स और वेयर रिकॉर्ड्स आर केप्ट इन योर विलेज और सिटी, who writes these records, is there any archives who manage it, what kind of documents are stored there, who are the people who use it। ठीक है, तो 12th क्वेश्चन में एक रिसर्च करने को कहा है। कैसी रिसर्च, बेसिकली ये चेक करने को कहा है कि आपके रीजन में, आप चाहे विलेज में रहो चाहे सिटी में रहो, वहां पे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स कहाँ स्टोर किए जाते हैं, और इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स को कौन देखता है, कौन लिखता है, कौन मैनेज करता है। ठीक है, ये सारी चीजों का रिकॉर्ड बनाना है, ये देख लेना। तो आई होप जितने भी क्वेश्चंस थे वो हमने प्रॉपरली डिस्कस किए हैं। देखो एक चीज बताऊंगा तुमको, कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो सोच रहे होंगे कि सर सबको तो आता ही नहीं, सर ऐसे बता ही नहीं रहे, सर ऐसे आधा तो बता के छोड़ दे रहे हैं। तो देखो बहुत सिंपल सी चीज है, मेरा काम तुमको पढ़ाना है, थियरी तुमको प्रॉपरली एक्सप्लेन करना है, क्वेश्चंस का आंसर देना इज इन योर हैंड्स। मैं क्या कर सकता हूँ, मैं तुमको कीवर्ड्स दे सकता हूँ, मैं तुमको एक आइडिया दे सकता हूँ कि किस तरह से आंसर फ्रेमिंग करनी है, मैं तुमको कंटेंट दे सकता हूँ, उस कंटेंट को स्ट्रेच करना, उस कंटेंट को एक्सपैंड करना, छोटा बड़ा करना, किस तरह से आंसर में यूज करना है, इट इज ऑन यू। मैं तुमको एज इट इज आंसर लिख के नहीं दे सकता हूँ। ठीक है, बहुत सिंपल सी चीज है। तो इसी के साथ बेसिकली कहानी क्या है, इसी के साथ कहानी यह है कि ये जो चैप्टर है, चैप्टर ओवर, थियरी के बेसिस पे भी और एनसीईआरटी के बेसिस पे भी चैप्टर, जो हिस्ट्री का पहला चैप्टर है वो ओवर हो चुका है। तो बेसिकली हमने हिस्ट्री का पहला चैप्टर खत्म कर लिया, कौन सा वाला, ट्रेसिंग चेंजेस टू 1000 years, और हमने ज्योग्राफी का भी पहला चैप्टर खत्म कर लिया जो कि है हमारा एनवायरमेंट। कल थर्सडे है, कल से बेसिकली हम उठाने वाले हैं पॉलिटिक्स का पहला चैप्टर, जो भी होगा देख लेना, कल से हम पॉलिटिक्स का पहला चैप्टर उठाने वाले हैं। ठीक है, तब तक अपना ध्यान रखो। ठीक है, और पढ़ते रहो आराम आराम से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आराम से साथ में मिलकर काम करोगे, रोज थोड़ा थोड़ा करोगे, हो जाएगा। ओके।